हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। तुम्हें याद है, तुमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था पहले? फैक्टराइजेशन। हाँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, ये सब है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लेट अस बिगिन। जैसे मैं लिखूं 5, तुम भी कॉपी करते जाओ, फिर समझाऊंगी। x की पावर 9 प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। तो ये एक तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x में। इसी तरह से हम लिख सकते हैं -3 x की पावर 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x। ये मैंने एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दिया, y4 -3 y -3 y स्क्वायर माइनस 1। t7 -t5 प्लस 2 t4 -6। तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो ये सब मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हैं। कुछ और लिखते हैं, x की पावर 3/2 माइनस 2 x7 प्लस 5 y टू द पावर 4 माइनस रूट वाई मैम वाई थोड़ा टू द सा पावर 5/3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम थोड़ा ऊपर का दिखा, नीचे कर लो। नीचे का हो गया। पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which exponents of the variable, ठीक है। कॉपी करो ध्यान से, कर लिया गौरव? तुमने भी कॉपी मैम कर लिया। कॉपी कर लिया गौरव? कर लिया मैम, कर लिया। अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही होती ना, म्यूट होते थी। अच्छा, अब क्या समझ में आया? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब एक्सपोनेंट्स का मैम मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर पावर। पावर। तो इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल ये वो आर होल इन नंबर होते दी हैं। होल नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें जैसे वेरिएबल क्या है इस वाले एक्सप्रेशन में, पहले वाले एक्सप्रेशन में? ये एक्स हम्म, एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है और एक्स की जो इसमें पावर्स हैं वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 9 है, 4 है, और यहाँ पर थर्ड टर्म में क्या है पावर? 1 2x में पावर 1 है, ठीक है। तो पावर होल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से इन्फिनाइट तक होता हाँ, 0 1 2 3 4 है ना। तो पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स। वेरिएबल क्या है? एक्स, और सारी पावर्स होल नंबर्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल हुआ, है। यस मैम ठीक है। हुआ। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अब इसमें देखो, नेक्स्ट वाले में क्या ये पॉलिनोमियल है?
सेकंड वाला फर्स्ट, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, ये इसमें है। और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, और ये भी पॉलिनोमियल है। रोहन तुम बताओ, ये नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें y है। हैं? y है इसमें y। तो y है तो वेरिएबल y हो गया। जो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो वेरिएबल y हो गया। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। जो पावर है वेरिएबल y की, जो पावर्स हैं वो क्या है? पहले वाले में क्या है, फर्स्ट होल टर्म में नंबर पावर में है क्या ना, है? 4 4। सेकेंड वाली में पावर क्या है? 2 2। और नेक्स्ट वाली में पावर क्या है? 1 या 0 भी है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो पावर 1 होगी, ठीक है ना। y की पावर 1, 1 हम लिखते नहीं है ना, y की पावर 1 को हम y ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो पावर 1 होगी, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब फोर्थ वाला, ये पॉलिनोमियल है। फोर्थ, हाँ इसमें है। वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल t है। t है। अब ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल x है। इसमें वेरिएबल x है, हाँ। पर ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 3/2 की फॉर्म में है। तो 3/2 जो है इज नॉट अ होल नंबर। 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। अगर होल मैम पूछेंगी क्यों नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। होल तो क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, इसमें वेरिएबल 6 y। में y है और इसमें पावर रूट है, तो इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं है। रूट y का क्या मतलब होता है? क्या पावर? रूट रूट y मतलब क्या पावर? y की पावर क्या? y की पावर रूट में, हम्म y की पावर रूट में y की पावर क्या होती है? हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, रूट y जब वन। हम लिखते हैं तो y की पावर क्या होती है? दोनों को याद नहीं है? बताया था मैंने। गौरव तुम्हें भी याद नहीं है? मैम 1/2। 1/2। तो y की पावर क्या होती है? 1/2। तो रूट y का मतलब हुआ y की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रूट y का मतलब होता है y की पावर 1/2, ठीक है। अब लास्ट वाला, वो भी इसमें भी वेरिएबल y है। अब पावर क्या है इसमें? 5/3 की। 5/3। तो 5/3 भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल हो गया। अब ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे देखना है। और रीजन पूछे तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी पावर जो है होल नंबर नहीं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है वो है टर्म्स। जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स लिखते थे, ऐसे यहाँ पर भी टर्म्स है हर एक पॉलिनोमियल की। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, इसमें ये सारी टर्म्स हैं। 5x की पावर 9, ये इसकी एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म क्या हो गई? 3x की पावर 4। और टर्म क्या हो गई? -2x, ठीक है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या हो गई? ठीक है, समझ में आ गया। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, एक ही लाइन में लिख देती, ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर हो गया? ये टर्म्स क्या होती है समझ आ गया। यस सर। अब नेक्स्ट वाले में बताओ टर्म्स क्या है। नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल में कौन कौन सी टर्म्स है बताओ। पहली टर्म कौन सी है? -3x -3x5, हाँ। -x⁻²। -2, -2x², प्लस नेक्स्ट x। x। अब थर्ड वाले की टर्म्स बताओ। y⁴ y की पावर 4, -3y²। माइनस साथ लेना है, -3y², हाँ, -5। -5। अब रोहन तुम बताओ फोर्थ वाले की टर्म्स। T7 T7, और -T5 -T5, के बाद 2T4, 2T4 2T4। और -6, ठीक है, समझ आ गई। हाँ। तो इस तरह से टर्म्स हो गई। तो टर्म्स और समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, और पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई, आगे चलो। यस मैम। यस।
अच्छा, नेक्स्ट होता है कोफिशिएंट। तो तुम्हें याद है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी हमने पढ़ा था कोफिशिएंट। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 5x की पावर 9, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? या मैं कोई और पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। मान लो मैंने लिखा -3x की पावर 7 -2x³ प्लस 4x² माइनस 9। अब हम लिख रहे हैं कोफिशिएंट्स। अब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ -3x⁻7 इज क्या होगा? -2x पावर 3। तो -3x⁻7 का कोफिशिएंट क्या? माइनस क्या बोला तुमने? 2x क्या क्या? 2x³ नहीं, कोफिशिएंट इस टर्म का, 2x³ कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म क्या होगा? 3। माइनस, नेगेटिव साइन है तो साथ लेके चलना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ -2x³ इज क्या होगा? -2 -2। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ 4x² इज 4 4x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 ठीक है, समझ में आ गया कोफिशिएंट कैसे लिखने हैं टर्म्स के? ठीक है। अब ये जो लास्ट टर्म है -9, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो अगर पूछा जाए -9 किसका कोफिशिएंट है, इसके साथ तो कोई x नहीं है। तो तुम्हें पता है कि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? तो जो -9 है ये एक तरह से इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कुछ x नहीं है। तो अगर पूछा जाता है तो -9 इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ कांस्टेंट टर्म है बीच में तो वो कोफिशिएंट हो जाता है x की पावर 0 का, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या? 1। तो हम यहाँ पर -9 को लिख सकते हैं इक्वल टू -9x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम कहेंगे -9 किसका कोफिशिएंट है? x की पावर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। में आ गया। अब ये जो फर्स्ट सेकेंड एक्सप्रेशन में अलग लिख, अब तुम कोफिशिएंट्स लिखो इसके। सेकेंड एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसे कुछ भी मैं लिख देती हूँ अपने हिसाब से। z³ -9z प्लस 4। अब इसमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या लिखेंगे? z³ का कोफिशिएंट। z³ से पहले क्या है? जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है? गैस करो। अच्छा, z³ अगर मुझे लिखना हो यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट और फिर साथ में z³ तो क्या लिखोगे जिससे वो इक्वल भी रहे? क्या लिख सकते हैं? z³ इक्वल टू कोई नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर हम? 1 1। तो z³ जो होता है 1 इंटू z³ होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या हो गया? इक्वल टू 1 हो 1। गया। ठीक है ना, समझ में आया? अगर हमारे पास मान लो -z³ होता है तो इसका मतलब -1 इंटू z³, तभी हमने इसका कोफिशिएंट -1 बोला था। ठीक है ना। अब जब प्लस कुछ नहीं है तो इसका मतलब +1 कोफिशिएंट हो गया। रोहन, समझ में आया? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? 1 z, ऊपर देखो ध्यान से। इस ऊपर। एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ z क्या है? z का कोफिशिएंट क्या है? अच्छा 9 सिर्फ 9 है। -9। तो तुम सो क्यों रहे हो? सो रहे थे इससे पहले, क्लास से पहले? नहीं। खेल रहे होगे, थक गए होगे, मुंह धो लो। कोफिशिएंट ऑफ z0 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0 क्या होगा रोहन? कोफिशिएंट हम्म 0 की पावर जोर से बोलो। z की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? गौरव तुम बताओ। 1 1 दिख रहा है तुम्हें? z की पावर 0 का कोफिशिएंट 4। 4। ये वाली टर्म जो होती है कांस्टेंट टर्म, ये होती है 4 इक्वल टू 4z की पावर 0।
z की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, पर कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0 अगर पेपर में पूछा जाए तो तुम्हें कांस्टेंट टर्म जो दे रखी है वो लिखनी है। ऊपर मैंने बताया ना, ये -9 इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, कोफिशिएंट क्लियर हुआ नहीं? यस सर। अब ये करो -y4 प्लस y -2 प्लस y क्यूब -2y² -7। अब लिखो यहाँ पे राइट कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स। लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपने आप और फोटो खींच के भेजो मुझे। लिख के फोटो खींच के भेजो। मैम हाँ बोलो। हेलो हाँ मैम, ये आपने ये Z0 जो ऊपर लिखा है वो कहाँ से, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ z0 इक्वल टू 4। मतलब ये लिखा कैसे दिया, मतलब Z0 कहाँ से आया? ये इसलिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है z³ -9z प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं z³ -9z प्लस 4z की पावर 0, क्योंकि z की पावर 0 1 होता है मैथ्स में। अगर मैम पूछती हैं कि z की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम्हें z की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या लिखना पड़ेगा? 4। तो ये इसके इक्वल होता है, ये और ये सेम बात है। 4 लिखो या 4 इंटू जेड की पावर 0 लिखो, क्योंकि ये अंडरस्टूड चीज है इसलिए हम नहीं लिखते पॉलिनोमियल में, खाली 4 लिख के छोड़ देते। वो अंडरस्टूड है कि वहां पर z की पावर 0। समझ आया बेटा? यस सर। जरूरी नहीं है ये पूछा जाए, पर पूछा भी जा सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या मैम? हाँ बोलो। मैम रोहन क्या हाँ पूछ रहा था? रोहन कह रहा था हम ये z की पावर 0 की बात कहाँ से कर रहे हैं, तो मैंने फिर ये रोहन को बताया कि ये जो पॉलिनोमियल है z³ -9z प्लस 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z³ -9z प्लस 4z की पावर 0। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि z की पावर 0 तो 1 होता है और 4 जो होता है 4 इंटू 1 होता है, तो 4z की, तो इस हिसाब से z की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या बना? 4। तो मैम ये लास्ट में जो -7 है उसको भी हम Z0 पे लिख सकते हैं? हाँ हाँ लिख सकते हैं। तुम लिखो या ना लिखो वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मैं लिखवा नहीं रही थी, बट अगर पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए z0 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y0 का कोफिशिएंट माइनस है। तो तुम लिख चाहो तो इसको लिख दो ऐसे करके इक्वल टू -y4 प्लस y³ -2y² -7y, और अब सारे कोफिशिएंट लिख लो बस। ठीक है, समझ आ गई बात? मैम वो 7, इसमें आपने जो भी एग्जाम मतलब करने को दिया था, इसमें 7 का कोफिशिएंट 7 की पावर 0 होगा। 7 का कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट तो जो होता है जो वेरिएबल है उसका होता है ना, तो वेरिएबल टर्म यहाँ बनेगी y की पावर 0, तो कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0 इज -7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y रेज टू द पावर 0 इज -7। रोहन जो तुमने लिखा है ना, यस यस सर। y4 इक्वल टू -1, ऐसे नहीं लिखना, लिखो कोफिशिएंट ऑफ -y4। y4 थोड़ी -1 है, पूरा लिखोगे, इक्वल टू के साइन लेफ्ट साइड वाले हटा दो और वहां पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ y4 -y4 इक्वल टू -1, पूरा लिखो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ z³ इक्वल टू 1, ऐसे ही तुम लिखो कोफिशिएंट ऑफ -y4 इक्वल टू 1, जो टर्म है वो पूरी लिखो पहले और फिर उसका कोफिशिएंट लिखो। ये तो इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग हो गया ना, y4 थोड़ी 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो जो कहना जो हमारे दिमाग में है वही पेपर में होना चाहिए। टीचर तो पेपर पढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग थोड़ी पढ़ने आएगा तुम्हारे घर। तो ये करेक्ट करके ऐसे लिखो कोफिशिएंट ऑफ, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, -y4 इक्वल टू -1 ऐसे। अब ऐसे बाकी सारे लिखो, करेक्ट लिखो और फिर मुझे भेजो। मैं क्या कहते हैं, मैंने ये इक्वल टू की जगह मैंने इजी लिख दिया है, चलो। हाँ, इज लिख दिया वो भी ठीक है, मैंने इज लिख दिया तो भी ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ -y4 इज -1 वो भी ठीक है,
बस इधर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इक्वल टू नहीं बना, जैसे मैं लिखती हूँ वही लिखना सीखोगे तभी मैथ्स आएगी। करेक्ट लिखोगे, करेक्ट सोचोगे, अपने आप दिमाग चलेगा सीधे रास्ते। अगर लिखोगे इनकरेक्ट तो फिर दिमाग भी इनकरेक्ट। घास नहीं काटती, पूरा लिखना होता है हमेशा। अभी तो तुम स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा बिजनेस, स्टार्टिंग से ही ठीक लैंग्वेज पकड़ लो, आगे लाइफ लॉन्ग। गौरव देखो तुमने ऐसा नहीं लिखा जैसे मैं लिख रही हूँ, अब देखो गलत लिख रहे हो गौरव। रोहन ने समझ ली बात। ये देखो जैसे मैं ये लिख रही हूँ ऐसे लिखो, कोफिशिएंट ऑफ -y4 इक्वल टू -1। खाली -y4 तुम लिख रहे हो -y4 इक्वल टू -1, ऐसा होता है कहीं मैथ्स? ये तो गलत हो गया ना, ये दोनों चीजें थोड़ी इक्वल है। इसका कोफिशिएंट -1 है, तो जो ये मैं लैंग्वेज लिख रही हूँ ये लिखो। ठीक करो गौरव, इसको ठीक करके दोबारा भेजो। रोहन ने भी पहले ऐसे ही लिखा, उसी में आगे आगे कोफिशिएंट ऑफ वर्ड लगा दो। हाँ, गौरव कर लिया? मैम बस हो गया, हाँ हो गया, आपको भेज ही रहा हूँ। भेज दिया, आया नहीं? नहीं आया बेटा, प्रॉब्लम है तुम्हारे में सिग्नल। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग लिखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें कि पॉलिनोमियल में सिर्फ ऐसे टर्म हो जैसे 2 या हो -3, ऐसे कुछ भी एक टर्म हो, ठीक है, और उसमें वेरिएबल ना हो, सिर्फ कोई नंबर हो, तो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आ गई मेरी बात? हेलो। हेलो। या हो मान लो जैसे 7, ऐसे कोई टर्म हो, ठीक है, मतलब कि जिसमें एट द मोस्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2y⁻0, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो अगर खाली कांस्टेंट नंबर दे रखा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली कांस्टेंट टर्म, ठीक है, व्हिच हैज नो अदर टर्म एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म। So a polynomial which has only constant term is called constant polynomial। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल whose constant term is zero, whose constant term is zero। मतलब खाली जीरो। ये तो 2 -3 7 ऐसे ले रहे थे हम, यहाँ पे मैं खाली जीरो लिख रही हूँ। तो अगर खाली जीरो कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -50 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। खाली कांस्टेंट टर्म हो तो a polynomial which has only constant term is called constant polynomial। A polynomial which has only constant term। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। समझ आ गया दोनों में फर्क? नेक्स्ट है जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा फाइनाइट होती है, पर कितनी भी हो सकती है। तो अ पॉलिनोमियल हैज अ पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल can have any number। A polynomial can have any number। any number में बीच में लिख देते हैं फाइनाइट, इसका मतलब फाइनाइट होनी चाहिए ऑफ टर्म्स। तो जैसे
कभी कभी हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं और किसी पैटर्न में होती हैं। मान लो हमारा पॉलिनोमियल हो x की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर, और मान लो ये x की पावर 100 तक जाना हो, ठीक है। तो हम फिर बीच में सो ऑन डाल के और आगे लिख देते हैं x की पावर 100। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से जब इवन पावर है तो माइनस आ रहा है, और जब ऑड पावर है तो नेगेटिव आ रहा है, तो लास्ट टर्म बन जाएगी माइनस एक्स की पावर 100, अगर इसमें 100 एक्स की पावर 99 ऐसे। तो इस तरह से भी कभी कभी पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं सो ऑन करके, जब वो किसी पैटर्न में होती है, ठीक है। पर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा फाइनाइट, राइट। आगे चले। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है, नेक्स्ट टर्म, एक्चुअली अलग अलग टर्म्स हैं इसमें। मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या होता है? वो भी पॉलिनोमियल है। एक टर्म आती हो, हाँ, एक टर्म आती है ना, वही तो। तो a polynomial which has only one term is called monomial, ठीक है। only one term is called monomial। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास हो पॉलिनोमियल खाली लिखा हो एक्स क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। मान लो मैं लिखूं एक्स की पावर 10, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। हम लिखें 5x की पावर 4, ये भी मोनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोमियल के। मान लो तुमने लिख दिया माइनस एक्स की पावर 7, या लिख दिया -20, तो a polynomial which has -20 x पावर 8, तो ये सारे क्या है? मोनोमियल, ठीक है। समझ आ गया? मोनोमियल which has only one term, जिसमें एक ही टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। मान लो खाली 7 लिखा हो तो वो भी मोनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है। अब नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट टर्म आएगी बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई मतलब होता है, बाई का मतलब होता है, हमेशा याद रखो जहाँ भी बाई आएगा इसका मतलब होता है 2। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2। तो a polynomial which has two terms, a polynomial which has only two terms is called binomial। तुम एग्जांपल सजेस्ट करो बाइनोमियल का। तो 2x² + 4x। 2x² + 4, ठीक है। रोहन तुम सजेस्ट करो कोई भी। 3y 3y + 5। + 5, ठीक है। मैं लिख देती हूँ u20 - u18, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, 2 टर्म्स, ठीक है ना। -6 z³ + 3z², सब ये क्या हो गए? बाइनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया बाइनोमियल? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह से ट्राइनोमियल वर्ड होता है। ट्राइनोमियल में क्या 3 टर्म होगा? आती हो, 3 से ज्यादा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स वाला। पॉलिनोमियल में तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पॉलिनोमियल
हैविंग ओनली 3 टर्म्स। ट्राई मतलब 3 होता है, तो इसलिए ओनली 3 टर्म्स। तो अब इसका एग्जाम्पल z³ माइनस 5 z² प्लस 7। अब नेक्स्ट बताओ। मैम तो x की पावर क्यूब x की प्लस पावर आगे प्लस 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 9x²। 9x² तो कंबाइन हो जाएगा। अच्छा हाँ, 9x x² क्यूब प्लस क्यूब 9x² तो 10x² हो क्यूब जाएगा। x² प्लस क्यूब 9x आगे माइनस 7 माइनस 7, ये 3 टर्म। ठीक है ना। रोहन तुम बताओ, एग्जाम्पल दो। 3 टर्म्स वाला कोई भी एग्जाम्पल दे दो। 2z हाँ 2z 2z पावर प्लस हाँ प्लस इसकी पावर प्लस 2 बोलो z की। z की पावर 2। अच्छा ये होता है बेटा कि हायर पावर पहले बोलो, क्योंकि 3 टर्म्स लिखनी है ना तुम्हें। चलो z² कर लो, 2z2 हो तो तब भी जाएगा। हाँ आगे माइनस हम्म 6 हम्म माइनस 6 y y नहीं, सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल से फिर से z हम्म पावर 3 पावर 3 उसके बाद 1 1 भी कह रहा हूँ 2 प्लस 2। प्लस 2। तो ठीक है, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। अब मैं लिखती हूँ, मान लो मैंने लिखा √2 y पावर 10 माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3 y पावर 9 प्लस 1। तो ये ट्राइनोमियल होगा। इज इट अ ट्राइनोमियल? नहीं मैम, नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें √2 भी आ रहा है, पावर अपॉन में पावर भी आ रही है। किसके साथ आया है? हाँ, √2 क्या है यहाँ पर? √2 इक्वल टू हाँ रूट की पावर 1, √2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 तो है, पर √2 है क्या चीज यहाँ पर? √2 को हम क्या नाम दिया हमने? कोई टर्म नाम दिया है मतलब। हाँ, जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल में 2z² लिखा है, तो ये 2 माइनस 6z³ माइनस 6, इनको क्या बोला हमने? इनको पन्ने टर्म बोला था। क्या बोला था? टर्म्स। नहीं, खाली 2 2 माइनस 6, इसको क्या बोला था हमने? कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं, पीछे देखो, अपनी कॉपी में देखो क्या लिखा है तुमने अभी। मुझे क्या लिख के भेजा था अभी? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स। तो ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, उसमें क्या हमने कहा था कि कोफिशिएंट्स जो है वो होल नंबर होने चाहिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? क्या होल नंबर होना चाहिए? तो कांस्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल तुम्हें पता है मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये √2 क्या वेरिएबल की पावर है? y की पावर 10 है ना। y की तो पावर 10 है, पर तुम कह रहे हो ना √2 आ गया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है या ट्राइनोमियल नहीं है। तो √2 तो वेरिएबल की पावर नहीं है, फिर ये ट्राइनोमियल क्यों नहीं होगा? हम्म हमारी कंडीशन खाली ये है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, तो फिर क्यों नहीं है ट्राइनोमियल? रोहन तुम बताओ, ट्राइनोमियल है कि नहीं है? बेटा बोलोगे तभी मैथ्स आएगी, गलत बोलोगे तभी तो मैं तुम्हें ठीक कराऊंगी। अगर गलत ही नहीं बोलोगे तो मैं ठीक कैसे कराऊंगी? मुझे थोड़ी पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है। बोलो, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल है या नहीं है? है। है। गौरव अब तुम बताओ। बेटा तुम्हें कोफिशिएंट्स को नहीं देखना है कि वो क्या है, तुम्हें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है।
समझ आई बात? Yes, गौरव ma'am. क्लियर हो गया? हम्म। तो ये पॉलिनोमियल है, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इट इज ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ही है, पर उसकी कैटेगरी क्या है? ट्राइनोमियल। इस केस में ये पॉलिनोमियल है। मैम है। रोहन तुम बताओ, ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ये लास्ट वाला ना, हम्म, लास्ट वाला। हाँ लास्ट हाँ वन है पॉलिनोमियल। है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो हाँ है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial. The highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो जो है, जब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो जो उसका कोफिशिएंट है उसका, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, वो जो टर्म है वो नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अब मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? सेकंड वाले में ये जो लास्ट लिखा, इसकी डिग्री क्या है? पावर 9 हाईएस्ट। तो डिग्री क्या कहलाएगी? 9, है ना। हाईएस्ट एक्स की पावर 9 है, तो डिग्री क्या होगी? 9। नेक्स्ट ऊपर वाले में डिग्री क्या होगी? क्या होगी डिग्री? लास्ट वाले में। वाई वाले में, जो वाई की पावर 10 वाला है, अच्छा, इसमें होगी y की पावर 10 10। तो डिग्री 10, है ना। इस वाले में रोहन तुम बताओ, ये जेड वाले में डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ जेड क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर ऑफ जेड क्या है? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा जेड की क्या क्या पावर है इस वाले में? पहली वाली टर्म में जेड की पावर क्या है? रोहन बिना बोले नहीं आता मैथ्स। हाँ, एक सेकंड मैम। हाँ मैम, क्या कह रहे थे आप? वो डिस्कनेक्ट हो गया था। इस टर्म में जेड की पावर क्या है? फर्स्ट टर्म में यही ना 1/2 x9 वाले में। इस पॉलिनोमियल की बात करें, तुम क्या चले गए थे उठ के क्या बीच में? नहीं, वो मेरा नेट ही अटक गया। डिग्री की डेफिनेशन लिखी है तुमने? डिग्री की डेफिनेशन कॉपी की है कि नहीं? वेरिएबल तक करा है। हैं? वेरिएबल तक करा है, उसके आगे का एक बार तो दिखा करो, फिर पहले कॉपी करो। रह जाता है ना, मुझे बता दिया करो कि मैम मेरा रह गया। दो। हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 3। ठीक है, ये नीचे वाले दोनों की डिग्री समझ आ गई, 10 और 9। यस मैम आ गया। रोहन तुम्हें क्लियर है? यस मैम, यस मैम। अच्छा, इस वाले की डिग्री क्या होगी? किसकी? ये इसकी होगी, ये माइनस मतलब 18। यू वाले की। यू वाले की ना 18। नहीं सॉरी, 18 कह रहा हूँ, 20। सोच लो क्या है, 20 है 18 है? 20 है, 20। 20। तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी डिग्री क्या है? 3y+5। डिग्री 1 है। डिग्री 1, ठीक है ना। इसकी डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है इसकी। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ गया। और अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे -2, -3, 7, 1, इसकी डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या बन रही है? मैम इसको ऐसे लिख देते जैसे मैंने लिख दिया 2 को 2y की पावर 0, तो डिग्री क्या बनी? 1 हम्म 1 1। 1 कैसे बनी? y 0। की पावर 1 है, तो 0 बनी ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमेशा 0। 0। जैसे -3 है, इसको हम लिख सकते हैं -3y की पावर 0, तो डिग्री तो 0 ही बनी ना। ठीक है, यस मैम।
और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। मैंने डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is always 0। ठीक है। सेकेंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is not defined। ठीक है। अगर जीरो पॉलिनोमियल है, खाली कांस्टेंट टर्म है और वो कांस्टेंट टर्म भी जीरो खुद ही है, तो वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब इसमें जैसे मैंने लिखा, मान लो y पावर 4 माइनस 5y² माइनस y की पावर 5 प्लस y³ माइनस 5y²। अब मैं तुमसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y5 क्या है यहाँ पे? मैम -1। -1। अब मैं पूछूं तुमसे कोफिशिएंट ऑफ y4। y4 है, नहीं है, इधर क्यूब लिखा है आपने। हाँ, तो अगर कोई टर्म नहीं होती है तो हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू -y5 प्लस 0y4। उसका मैंने वो 0 बना दिया कोफिशिएंट, प्लस y³ माइनस 5y² प्लस 7। मतलब बाकी एज इट इज कॉपी करना है, खाली ये टर्म मैंने लिखी। तो अगर कोई टर्म मिसिंग होती है और उसका कोफिशिएंट पूछ दिया जाता है तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, बात समझ आ गई? मिसिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे क्योंकि हम 0 कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये है पॉलिनोमियल। अब कोई बच्चा कहे मैम वहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0y की पावर 10, तो क्योंकि 0 तो ऐड हो ही सकता है, मैथ्स में 0 ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10 नहीं होगी, डिग्री 9 ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और कोफिशिएंट ऑफ दैट हाईएस्ट पावर मैंने यहाँ लिखवाया नहीं था तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पहले समझा दूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ दैट हाईएस्ट पावर शुड बी नॉन जीरो। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंस समझ में आई? कोफिशिएंट ऑफ दैट हाईएस्ट पावर शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि ऐसे तो 0 ऐड करके कुछ भी पावर लिखते रहो उसके साथ। ठीक है, तो जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो ये जो हाईएस्ट पावर है, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लो, वो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये 0 ऐड करने से इसकी डिग्री 10 नहीं हो जाएगी, डिग्री 9 ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है बात? समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसे तुम्हें दे भी देता है, मान लो 055 प्लस 4y³ -1, तो इसकी डिग्री तुम क्या लिख के आओगे? 3। ठीक है, वैसे तो नहीं देंगे ऐसी चीजें, बड़े बच्चों की बातें हैं ये, पर फिर भी कोई लिख देता है तो ये जो है ये तो 0 ही है, इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, यस मैम, यस मैम। समझ आ गई? अब इसमें एक दो टर्म्स और तुम्हें समझनी है। हमने बाइनोमियल कर लिया, अब है टर्मिनोलॉजी बहुत होती है ना जब भी चैप्टर शुरू होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial। अब क्वाड्रेटिक होएगी ना? हाँ,
मैं एक ही लाइन में लिख देती हूँ। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, चलो कोई बात नहीं, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मतलब इसकी डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 2, बस इतना ही लिख देती हूँ, ठीक है, इसी से तुम्हें याद रहेगा। समझ में आया? यस मैम, आ गया। नेक्स्ट हो सकता है तुम्हारी बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऑफ डिग्री 3। क्यूब पता है ना तुम्हें? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। यस मैम, आ गया। यहाँ तक समझ आ गई बात? हम्म। कॉपी कर लिया यहाँ तक दोनों ने? यस मैम, हाँ, कर लिया हो तो बताओ। हाँ हो गया हो गया हो गया। अभी नहीं हुआ हो गया है बेटा? हो गया मैम। हो गया। हो गया दोनों का? अच्छा, बता दिया करो बेटा, मैं तो वेट करती रहती थी। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुझे ये बताओ, मोनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या फर्क हुआ? उसमें मोनोमियल में टर्म की बात होती है, लीनियर में डिग्री की। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मोनोमियल में हमारा है सिंगल टर्म बस, है ना, वो कुछ भी हो सकती है। और लीनियर पॉलिनोमियल में हमने कहा डिग्री 1। तो अगर मैं लिखती हूँ मान लो x की पावर 9, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल या लीनियर? मैम मोनोमियल। मोनोमियल। और अगर मैं लिखती हूँ 10x, ये क्या कहलाएगा? और लीनियर। लीनियर। समझ में आ गई फर्क दोनों में? यहाँ पे हम्म। डिग्री कुछ भी हो सकती है, खाली x होगा तो भी मोनोमियल है, और यहाँ पे भी आ सकता है खाली x, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है डिग्री की, खाली सिंगल टर्म होनी चाहिए। लीनियर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4, ये क्या हुआ? ये मैम 5x माइनस 4 हाँ, लीनियर लीनियर। लीनियर हुआ, ठीक है ना? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, यस मैम। राइट? लेकिन अगर मैं 5x माइनस 4 को क्या मैं मोनोमियल कह सकती हूँ? नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस तुम्हें समझना है। इसी तरह से हमने कहा बाइनोमियल, और इधर हमने कहा क्वाड्रेटिक। तो बाइनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म आएगी। ओनली 2 टर्म्स, और क्वाड्रेटिक मतलब तो इसमें डिग्री 2 डिग्री आएगी। 2। 2, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो हम्म। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं तो बाइनोमियल में हम 5x माइनस 4 लिख सकते हैं। तो हम्म। क्या क्वाड्रेटिक में 5x माइनस 4 आएगा? नहीं। नहीं आ सकता। यहाँ पे आने के लिए डिग्री 2 चाहिए। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 5x स्क्वायर माइनस, ठीक है रोहन, समझ आ रही है बात? यस सर यस सर। है ना? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक है नहीं है? ये है मत मैम, सोचना है। क्वाड्रेटिक है, है हैं? क्वाड्रेटिक है। और बाइनोमियल है या 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1? रोहन बताओ, ये बाइनोमियल होगा? बाइनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, क्या ये बाइनोमियल है? नहीं हम्म, नहीं नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि बाइनोमियल में तो वो दो टर्म का आता है ना। हाँ, तो अगर मैं खाली लिख दूं मान लो 3y स्क्वायर प्लस y, अब ये बाइनोमियल हाँ है। है ना? और यहाँ पे लिख दूं 3y स्क्वायर प्लस y, क्या ये क्वाड्रेटिक है? है। हाँ है। है ना, क्योंकि डिग्री 2 है।
यहाँ पे हमको डिग्री देखना है, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म्स देखना। राइट, क्लियर? इसी तरह से तुम्हारा ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक होता है, ट्राइनोमियल और क्यूबिक सॉल्व। अब तो मुझे एग्जांपल लिख के भेजो, ट्राइनोमियल और क्यूबिक ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ, तुम भी लिख के भेजो, देखो क्या लिखते हो। ट्राइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स? 3 टर्म। 3 टर्म। और क्यूबिक मतलब डिग्री 3। मैम एक एग्जांपल लिखना है या कितना लिखना हाँ हाँ, एक लिखो, 2 लिखो, जितना मन में आए, जो जिसमें डाउट हो रहा हो वो लिखो। है? एक लिख रहा क्योंकि हूँ मैं। तुम मेरे से सिर्फ सीख रहे हो बेटा, ये पेपर तो हो नहीं रहा है ना। जो चीज का डाउट हो वो सब क्लियर करो, ताकि जब पेपर करो तो तुम्हें सब आता हो। एक लिख के भेज दूँ? भेज दिया? भेज रहा हूँ बस मैम, भेज दिया। मैम मेरे को ये नहीं समझ आया, ये जो आपने, हाँ बोलो। ये आपने ट्राइनोमियल के बगल में क्या लिखा है? ट्राइनोमियल के बगल में तो कुछ नहीं लिखा, नीचे क्या लिखा है ये? नहीं नहीं, ये जो आपने ये एक क्यूबिक दूसरा भी दिया है ना, क्यूबिक ये क्यूबिक फॉर्म। लिखना है, क्यूबिक नहीं नहीं, क्यूबिक। क्यूबिक। ये इधर क्यूबिक, जो ऊपर पढ़ा है तुमने अभी, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैम होमवर्क क्या है? है। होमवर्क। होमवर्क बताती हूँ, ये तो लिख के भेजे, ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिख के भेजो रोहन। हाँ, ट्राइनोमियल और क्यूबिक का एग्जांपल लिखो, गौरव ने भेज दिया मुझे। क्यूबिक का मेरे को कोई एग्जांपल लिखो क्यूबिक का। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं, का मतलब वो क्या अभी कहते हैं तो सर? बताया ऊपर मैंने, क्या? अभी तो ऊपर समझाया था। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3 डायरेक्शन। डिग्री 3। 3 टर्म्स का ट्राइनोमियल होता है। ये देखो मैंने लिख भी रखा है स्क्रीन पर दोबारा, ओनली 3 टर्म्स और डिग्री 3। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ऐसे तुम लिखो, ट्राइनोमियल और क्यूबिक का। रोहन नहीं समझ आया? हाँ, भेजा तुमने? एक सेकंड भेज रहा हूँ भाई। मैम 2.1 में से कौन सा है? हम्म, 2.1 में से कौन सा है? सारे करने हैं, पांचों के पांचों? और क्या, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। यही तो पूछेगा, डिग्री लिखो, क्वाड्रेटिक लिखो, पॉलिनोमियल है कि नहीं है लिखो, ये सब तो है। टर्म्स लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ रोहन, क्या हुआ, कहाँ अटक गए? भेज दिया भेज दिया। आया तो है नहीं। अच्छा, ये नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा, जरा करो। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 34। जिसकी डिग्री 34। कौन बताएगा? मैम लिखवा मैं दो। बताऊं? हाँ मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम जिसकी डिग्री 34 हो, मतलब 3x की पावर 34, ये 3x की पावर 34। मोनोमियल हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ये भी लिख सकते हैं। अगर इसमें और टर्म्स लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, प्लस 2x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे में कोई सा भी मतलब डिग्री माइनस 34 होनी चाहिए। हाईएस्ट 34। पावर ऑफ x शुड बी 34। तो सिंगल टर्म से बनाओ, 2 टर्म से बनाओ, 3 टर्म से बनाओ, 5 टर्म से बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। रोहन तुम बताओ एग्जांपल, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स यूज कर सकते हो, बी बट वाई, हाईएस्ट पावर। हाँ बी वाई पावर 34, हाँ, 3y पावर 34। 3 की जगह कुछ और यूज कर लो, अच्छा, -4 y पावर 34। y पावर और 34। कुछ लिखना है आगे? और क्या लिख दूं? और उसके बाद 2x, नहीं 2y सॉरी। -2y या -7y, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। 7y³ +2y स्क्वायर -11y, कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी भी टर्म्स चाहो लिख सकते हो। एक सिंगल टर्म खाली -4y की पावर 34 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए, किसी डिग्री का पॉलिनोमियल अगर लिखना हो, तो जो डिग्री मेंशन्ड है वो उसमें होनी चाहिए हाईएस्ट,
और उसके अलावा कितनी भी टर्म्स लिखो और ना लिखो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं लिखती हूँ मान लो वाई स्क्वायर प्लस 5 अपॉन वाई क्यूब, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इज दिस अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल तो नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है, हैं? फ्रैक्शन में भी है ये तो। नहीं, फ्रैक्शन तो कहीं नहीं है। मैं फ्रैक्शन कह रहा हूँ, ये पी क्यू के फॉर्म में है ना। हाँ, वाई क्यूब नीचे आ गया। अगर वाई क्यूब नीचे है तो अगर मैं वाई को ऊपर लिखना चाहूँ तो इसकी पावर क्या बनेगी? पावर इसकी 3 बनेगी। 3 तो नहीं, नीचे है, 4 हो जाएगा ना, ऊपर लिखते हैं तो पावर क्या हो जाती है? डबल हो और जाएगी। पिछला चैप्टर तुम लोग भूल चुके हो, तुम्हारे साथ ये बहुत मुश्किल है कि जो पहले पढ़ते हो वो चीज माइनस भूल में, जाओ। माइनस में। पावर -3, ठीक है ना? जब ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। रोहन, सारा पीछे का रिवाइज करो साथ साथ। याद आ गया फॉर्मूले तो में वाई है। स्क्वायर प्लस 5 वाई की पावर -3 ये बन रहा है ना? तो अब हाँ ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है। है। नहीं है, हम्म? नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में -3 थोड़ी ना आता है। हाँ, क्योंकि होल नंबर होना चाहिए। अब -3 तो नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज -3 इज इज नॉट। नॉट अ होल नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। इसी तरह से हम लिखें एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1/x। अब ये पॉलिनोमियल है। जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर मत लगाओ। ये पॉलिनोमियल है? मैम ऊपर वाला तो है। नहीं है, नहीं है, ऊपर वाला नहीं है क्यों नहीं है? मैम। ये ऊपर एक्स जाएगा तो माइनस का एक्स बन जाएगा ना। x -1 बन जाएगा, ठीक है ना? सो इट इज हम्म, नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर -1 बन गई। तो यही सेम रीजन आ जाएगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर। अब ये नीचे वाला, ये नीचे वाला। पॉलिनोमियल है। हाँ है। यहाँ पर z की पावर क्या बनेगी? क्यूब रूट ऑफ z का क्या मतलब होता है? जेड की पावर हाफ। हाफ क्यूब रूट ऑफ z, वो तो वन। स्क्वायर रूट ऑफ z होता है। क्या समझाया था मैंने? nth रूट ऑफ x क्या था? nth रूट ऑफ x का मतलब x की पावर तो एन n नहीं, 1/n। तुम भी वो तो घूमने गया था, तुमने भी भुला दिया पिछला चैप्टर। ये सब पिछले चैप्टर में था तुम्हारा। x की पावर 1/n, वो याद रखने होते हैं जो पढ़ाई करते हैं हम। मैथ्स ऐसे नहीं होती बेटा। 1/3। एक बार पढ़ लिया वो आगे सब आएगा बार बार। तो ये बनेगा z की पावर 1/3 प्लस 2z4 प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है मैम। क्यों नहीं है? मैम पावर हाफ में। हाँ, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज 1/3 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। मैम। अब ये एक्सरसाइज 2.1 कर लेना और पीछे से आंसर देख देख के मत करना कृपया करके। जो तुमसे हो ना हो वो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना, पर आंसर देख देख के मत करना। पहले अपने आप करना, फिर आंसर टैली करना और फिर देखना। और जहाँ नो लिखोगे वहाँ रीजन लिखोगे, जहाँ भी नो करोगे। ठीक है? ये नहीं कि यस नो पीछे से कॉपी करके और हो गया, ऐसे नहीं करना। तो ये कर लो एक्सरसाइज 2.1, फिर हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यही है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी? नेक्स्ट यस सर। टॉपिक यही है ना बुक में, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? यस सर। हाँ, तो फिर ये नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम करके मुझे भेज देना। राइट? यस मैम। कोई डाउट है? नहीं है। और जो पढ़ाती हूँ ना सारा रिवाइज करा करो, पीछे का भी चैप्टर रिवाइज करके बैठा करो।
भूलता नहीं होता है मैथ्स में। मोटी मोटी चीजें तो रिवाइज करोगे हमेशा, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए परमानेंट। ठीक है, यस मैम। चलो ओके।